मूवी भी शुरू तो गल भी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु ला रहीम लहु वला करीम लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मअवाना व मनजाना व नबियना व नबिय रब्बिना व रसूलना व रसूल रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूब अमरादना व सरवरना व मदनियना व मदनियना व कुरैशियना व अलाना व उलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअऊरून। قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। जिन्होंने अल्लाह ने ज़बान दी कोई ज़बान में चुप ना रहे। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि इल्मिल्लाह। हर शय कोई ना कोई हद ज़रूर होगी। हर शय कोई ना कोई हद ज़रूर होगी। मोहम्मद ते पर मोहम्मद दादा हुसैन ते सानू दसिया रसूल दे सजदे ने साडी असल नमाज़ हुसैन। अल्लाह पाक की हम्द सलात बाद बेशुमार दरूद सलाम नबी मुहतरम व मुहतशम हादी बरहक शाफी रूह जज़ा हबीब किबरिया अहमद मुस्तफा हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने हजूर पेश करने के बाद मेहमानान गिरामी, बुजुर्गों और भाइयों, बपर्दा बैठकर सुनने वाली माएं, बहनों, अजीजा बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कोई नहीं पढ़िया आई तवज्जो की जरूरत है, बदयांती की जरूरत नहीं, तवज्जो चाहिए, तवज्जो। कामयाबी अपनी ने ए फकीर लकुलिया मेरी अखर में जे मैं चाहता हूं तो मेरे पैसे फटो, लेकिन मैं आखंगा कि 10 मुहर्रम में आज आयो ते अपने आने का सबूत दियो। सुभान अल्लाह। हां जी, अल्लाह पाक ने कुरान करीम दे विच इरशाद फरमाया, जेड़ा मेरे रास्ते शहीद हो वजे, मेरे रास्ते अपनी जान से खेल जाए, जान कुर्बान कर वजे, ओदे मुतल्लिक मुर्दा गुमान भी न करो। वो सोचो ही नहीं कि मुर्दा है या मर गया, वो जिंदा है, बल्कि किसी इतना अकल नहीं रखते कि उनकी जिंदगी को समझ लो, शऊर नहीं रखते। ते हुसैन शहीदा दा किरदार है। आज 10 मुहर्रम शरीफ है, अहले अकल, अहले तसव्वुफ, अहले ईमान, अहले इल्म, अहले सुबह खूनी सुबह और खूनी सुबह क्यों है? क्यों? जो खूने रसूल भी है, खूने अली भी है, खूने हुसैन भी है। फकीफा खून दे नूरी तिश्तियां दा सदका अल्लाह ने सानू दीन दिता है, वरना असा पीर ते मौलवियां आज बन ठण के कुर्सियां ते बैठ के खुतबे कोई ना पढ़। हाँ क्यों? आज का दिन मैं किसी भी आस्ताना सुल्तान उलारे सुल्तान बाहू पाक अलैहिर्रहमा असीमी जिक्र हुसैन दे शामिल एक खुशकिस्मती है और मैं फख्र महसूस कर रहा कि पिंड के अंदर ये पहला मौका सुल्तान साहब दे गुलामा नहीं लाया। आज कौम में शऊर आ गया कि हर और सार या कुछ न कुछ इस फकीफा हवाले अमल दरामद हो गया। आगे 10 मुहर्रम 10 साल पहले 5 साल पहले 4 साल पगौड़ी तमाश भी नहीं थे, कोई फाड़ वाले जा रहे अंदर जा रहे अंदर जा रहे, लेकिन उन कौम में शऊर आ गया। मैं पैगाम देना चाहना कि मुहर्रम का हर दिन, हर रात, हर घड़ी कीमती है, हर दिन, हर रात सदका खैरात भी करो, फिक्र अफकार भी करो और घर घर फिक्र हुसैन करो। हर घर में फूल सजाओ, हर मस्जिद में फूल सजाओ, हर दिन सजाओ, हर रात सजाओ। ये नहीं कि आज का दिन मुहर्रम है, बल्कि आई बात तो मुहर्रम शुरू होता है। ये तो गुलामा दा हुसैन है ना।
पूरा महीना हर वेले सरकार का जिक्र करो आप दी में फर्क जाओ। तो बात लंबी होगी क्योंकि ये वो मौजू है जिसके मुताल्लिक हकीम इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने किया कि साफा है रंगीन दास्ताने रंगी है साफा वो दास्ताने हरम निहायत इसकी हुसैन इब्तदाई इस्माइल ये कुर्बानी जेड़ी भी इब्तदा इस्माइल ने की है और हुसैन इस्माइल पूरी थले बचाने वाली नहीं हुसैन पाक की जात है उस जब इस्माइल के गले में छुरी चल रही थी सरकार अल्लाह करीम का मुकालमा कर रहे थे अर्ज की परवरदिगार ए नबियां दी जानते ए दे बुढ़ापे दा वक्त ईद आ बेटे सोनाई रख ले अपने फसल दे नाल अल्लाह सही फरमाया कितनी कीमत से सोना में 72 टन कुर्बान कर दिया मैं 72 टन कुर्बान कर दिया ये वही कुर्बानी है और वही छुरी है जेड़ी इस्माइल नहीं कटिया आरफा दे बादशाह ने इंज बयान करता है कि बेबौती या मैं उधर हारी फिर भी लाज पई गल उसने पर मुला करन कबर जय शैतान के फरदे लखां नु बहुत हो सकदा एक रितबा इश्क उसने पर आशिकां दे गल चली है ना मेरा कामिल बाहू ते अगे महबूब दे कसदे ए ओ छुरी और वेखे इमाम अली मुकाम इससे पहले बुखारी शरीफ पढ़ी पई है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कमली वाले ने फरमाया मेरी उम्मत कुरैश खानदान से छोटे अरब बर्बाद हो गई 60 हिजरी में छोटे अरब मेरी उम्मत पे अफरा तफरी आएगी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुआ करनी या अल्लाह मुझे 60 हिजरी ना दिखाना मुझे 61 हिजरी ना दिखाना और वही अबू हुरैरा की दुआ कबूल हो गई और नदा 59 हिजरी में विफाल हो गया और जब विफाल हो गया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है क्योंकि इमाम बुखारी ने लिखे असल तो रोला ये है कि सोशल मीडिया ये मेरे तेरे जेड़े लोग हैं ना ये उन्हां दे मुंह दी गुफ्तगू है कि इमाम अली मुकाम मावल्ला नौफिल्लाह इत्तफाकन करबला जा पहुंचे इत्तफाकन सारा कुछ होया न जानने की क्या हकीकत थी नकल कुफर माशा हक बदी नौफिल्लाह ये मेरे तेरों की बात है अरे गैरों के मेरे तेरे से हकीकत और हकीकत तो ये कमली वाले ने पहले फरमाया हफूज ने फरमाया कि बदर दे विच
फला लाश फलानी जगह पे खड़ी होगी, निशान लाया कोई ना, फला लाश फलानी जगह पे खड़ी होगी। अबू जहल गिरफ्तार एक काम नहीं होगा, शाम किस तरह होगा, रूम किस तरह होगा, ये बारे में बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के ऊपर कुरैश खानदान के छोकरे भी फलावत आएगी और लोग यफीद उन लोग यफीद के कारण हजूर पहले बंद कर फिर मुसलमान है ए बुखारी पढ़ ना ना किसी फिरके दी किताब है, ए ओ बुखारी है उस इमाम दी लिखी हुई जिन्होंने तमाम मकाते में फिका सर झुका कर तस्लीम करती है। उस बुखारी ने अपना फरमाया भाई उन लोग यफीद के कारण कुरैश खानदान दे विच होवेगा और बनु उमय्या कबीले दे विच होवेगा साफ पर विच। अच्छा फिर क्या जावेगा यफीद फरमान माफिला जी ने कल कुल्फियां बेचियां आज व्यापारी बन गए, इन्हें पिछले साल की जरूरत है जिन्हों मां जान के भी चले आई नहीं करते इन्हें क्यों किए इन्हें की में जरूरत है कि ये भी मेरी रहे वो भी जमती हो सकता है, ये भी जमती हो सकता है, वो भी जमती हो माशाअल्लाह ये भी मेरी रहे ये भी मेरी तू कौन है रहे देने वाला जब कबली वाले ने फरमाया भी फलाने कबीले ना होवे वो कौन करेगा जिन्हों लोग यफीद के कारण के अजनबी होते मुसलमान छोड़ दी गुजारिश है हाथ दो गई। फिर सुनो लोग सवाल करते हैं कि इमाम अली का काम ना ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਸੁਣੋ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ और बुखारी भरी पई है इमाम अली मुकाम नु मशवरा दिता इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर दे विच लिखदे ने मशवरा दिता हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन जाबिर और हजरत यहया बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलो इफ्याबी रसूल यही इफ्याबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने सारे की मशवरा दिता कि हजूर उठे ना बनो कूफे वाले शिकली दी तारीख दे विच मशहूर ने कि आपे ही बुलांदे ने और आपे ही नाई साफी करदे ने अगे मौला अली पाक नाल भी ये काम कर चुके ने फिर मुस्लिम बिन अकील दे नाल और ओदे बच्चे नाल भी ये फेर कर चुके ने ये फेर कर चुके ने तो सोना तुसा ना बनो आपने फरमाया कि मेरा फैसला कर ले मैं ख्वाब देखे मेरे नाने पाक ने जो फरमाया मैं वो में जरूर जाऊंगा
उन्हें सहाबा ने अर्ज की हुजूर सकीक आप देखे आपने फरमाया मैं ना आप ना मैं किसे जो मेरे नाना ने फरमाया जितना तक पूरा होना हो जाए और मैं अपने अल्लाह मिला हदीस पाक का तर्जुमा अरफात सुल्तान ने इस तरह भी किया आपने फरमाया कि जितवल जाने रास माही दे लगे हो बंदे हूँ धरना छोड़े मुख ना मोड़े सैफ तलवार खाने हूँ पर सच्चा हुसैन अली दा मेरा कामिल बाबू ये सिर दे रास ना बने आपने फरमाया ना किसे उदसे ना किसे उदसे जितना तक को पूरा ना हो जाए और मैं अपने अल्लाह नु जा मिला इमाम अली मुकाम मदार दूसरी बात तय हो गई कि शहादत करबला जितनी अभी कुर्बानियां हैं ये सब अल्लाह के रास्तों में थे और याद रखो हर वली तमाम सलासल के औलिया किराम जिनका नाम हमारी ज़बान पे आए हमारा सीना अदब से झुक जाता है हमारे हाथ सीनों पे आ जाते हैं वो कोई वली नहीं हो सकता कोई फकीर मकाम फक्र को नहीं पा सकता कोई आला रुतबे वाले आला मरातब वाले मकाम मरातब को नहीं पा सकता कोई मकाम रुतबे को नहीं पा सकता कोई मकाम तसल्लुफ को नहीं पा सकता कोई मकाम शरीयत को नहीं पा सकता कोई मकाम कुरान को नहीं समझ सकता कोई दीन के इल्म हिकमत को नहीं समझ सकता जब तक वो अपने आप को हसनैन के दर पर अपने सर को झुका ना दे अगर किसी ने मकाम फक्र पाया तो वो भी हसनैन के कदमों की खैरात है अगर किसे मकाम तसव्वुफ पाया तो वो भी हसनैन के कदमों की खैरात है दरे सारा की खैरात है सारा के दर की खैरात है अगर किसी ने इल्म और शरीयत को पाया दीन की हकीकत को पाया तो भी हसन हुसैन के कदमों की खैरात है जिसने भी सही इस्लाम को समझिया रब को रसूल को राजी कर दिया ये सब दरे हुसैन के कदमों की खैरात है उनके फज़ैल ये है कि अगर इंसान बयान करने लगे हाय जिंदगी बीत जाए लेकिन उनके फज़ैल कोई माई का लाल बयान नहीं कर सकता उनकी पकीसा में पकीसी को कोई वही दलाल बयान नहीं कर सकता हम तो उतना ही बोलते हैं जितना समझते फिर सुने हजरत से अब्दुल्लाह बिन जाबिर हजरत से याह्या बिन सईद हजरत से अब्दुल्लाह बिन मैं ठोस वाले हजरत से अब्दुल्लाह बिन और हजरत से अब अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तमाम की तरफ से रिवायत है कि यजीद के मुकाबले क्यों निकले
हजरत अब्दुल्लाह बिन हनीफा फरमाते हैं कि हो गया कि अल्लाह पाक साजे उठे कितने आसमान पत्थर दी बारिश कर दे। खुदा बन करीब यफीस की बदलालियों की वजह से हमारे ऊपर की पत्थरों की बारिश का बरसाव न कर डाले, इसलिए उनके मुकाबले में निकले। होया कि बुखारी शरीफ में मौजूद है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखे, इमाम अबू शैबा रहमतुल्लाह अलैह लिखे, ओ इमाम बुखारी के भी उस्ताद और तारीख है दमिश्क में मौजूद है। और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि यज़ीद हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहराता। यज़ीद हकीकी माँ के साथ निकाह करता, हालांकि माँ होती रात में दिन में बामे बामे कमराओं में गैरत वाले बोलो माँ के बिस्तर तेरी बंदा लेके हो तो माँ कोई शैतानी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन यज़ीद इतना बेगैरत कि वो माँ के साथ निकाह करता ना गंद कर जो रिश्ते अल्लाह ने हराम कर दिए ज़माने पाक में, हकीकी माएं, हकीकी बहनें, मासियां, फुफियां, इन तमाम रिश्तों को वो नाउज़ुबिल्लाह हलाल ठहराता। इन तमाम रिश्तों के साथ वो बदअमली के साथ पेश होता। इतना बेगैर इंसान और फिर इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि यज़ीद ने हराम को हलाल ठहरा लिया, हलाल को हराम कर दिया। यज़ीद ने अपने शैतान की इताअत को अपने पे लाज़िम ठहरा लिया और रहमान की इताअत को तर्क कर दिया। और यज़ीद आती ये फिरा नमाज के करीब भी न जाता, वह यशरब अल-खमर और जब भी खेल शराब में धोता रहता। ये ओजर भी आती है, वाह उसके वजह तेरी सोच में गए फोड़ यज़ीद फक्की भांजी वाला नहीं कीती ओ फिर जवान होई ओदे नाल बत्ती अंती दारा दा कीता ए ओंदे इमाम अली ने काम नु लिखिया उन्हें लिखिया कि ए पौधा लाया जावे ओ फल जाए ओ दे फल लगे ओ हवा दे के बजाए। लेकिन जानने वाले जानते उन्होंने फरमाया कि पौधा लाया जाए फल जाए फल लगे फल अंगूरा ला जे पानी निकले तो हलाल है, अगर खून है तो हराम है। तेरी पालती है तेरी बेटी है तुझ पर हराम। लेकिन क्या यज़ीद जिसने अल्लाह की इताअत को खत्म कर दिया, शैतान की इताअत अपने वाजिब कर ली। मैं पंजाबी यानी हर शैतानी करने और करने शुरू कर दे जो अल्लाह ने फरमाया खत्म कर दिया।
शराब, बिना नमाज छोड़ दी, मुजरा, नाच, पाक रिश्तों के साथ बदअंती, हर काम यजीद। एक दिन ऐसा ही होया, हजरत उमर बिन अब्दुल हफीज जब उन्होंने हुकूमत आई है ना, उन्होंने कोले बंदा आया ते उमर बिन अब्दुल हफीज ऐने सानी उमर नहीं उन्होंने आखिया गया पता नहीं कितनी संस्था सोने नबी दी उन्होंने जिंदा कीतियां जिन्हां नूं उम्मत भुल चुकी है। उन्होंने कोले आदमी आया, उसने किया कि यजीद अमीरुल मोमिनीन, आपने फरमाया अच्छा तू यजीद अमीरुल मोमिनीन है, आपने फरमाया इन्हू की कोड़े मार के मेरे को लाया और उस बंदे ने यजीद अमीरुल मोमिनीन किया ना, कोई चरा कोई बिना कीता फूटा लाया को होर कमी नहीं कीती, कोड़े कोड़े न जुर्माई च मारे जाते ना, इन्हें कोई कमी नहीं कीता, उन्हें सिर्फ यजीद नूं अमीरुल मोमिनीन किए ते जेड़े जानदे सन उन्होंने फरमाया कि इहनूं भी कोड़े लाओ फिर मेरे को लाया। इस साबित होया यजीद नूं जुर्मे करबला मरी उस्मान का नाउजुबिल्लाह या सच्चा आखरा या अमीरुल मोमिनीन ओ बंदा ओ यजीद से यजीद रिया आखण वाला कोड़ियां दे काबे ओनु कोड़े बड़े चाहिए। फिर सुनो यजीद जितने भी सियासी औहदियां पे गवर्नर मतलब कमिश्नर डिप्टी जो भी होंगे सारे बफुर्का लोगों ने मुस्ताफ करके छोटे और पूरी दुनिया के अंदर बदअंती दी खीर तकाई हत्ता के मस्जिद नबी शरीफ भी घोड़े बड़े तीन दिन मस्जिद नबी शरीफ दे विच बान ना होई, कमली वाले दे रोफे दे अंदर होंदी वो होर बात है। तीन दिन मस्जिद नबी शरीफ दे विच बान ना होई, जेड़े वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस ए मेहमान ने पढ़ी ना के वयकुल लहू यजीद बनु उमय्या दी कबीले विच होवेगा, इनु लोग यजीद आखणगे और मेरी उम्मत इस कबीले दे छोकरे से बर्बाद होवेगी। उस वक्त मिरवान ने भी किया कि मैं बनु उमय्या दे तमाम छोकरियां पर लानत करता हूं। बाद का फुत हो रहे ना, लेकिन उस वक्त उसने भी किया कि मैं तमाम छोकरों पर लानत करता हूं। और याद रखो मुहिब्बे अहले बैत है ही जेड़ा यजीद पे और यजीद के लश्कर पे और तमाम छोकरों पे बेशुमार
लानत पेश करे, क्योंकि लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत होना भी चाहिए, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? दुश्मन रसूल पर लानत और सिद्दीक अकबर के दुश्मनों पर भी लानत, अमीर उमर के दुश्मनों पर भी लानत, उस्मान ज़ुन्नूरैन के दुश्मनों पर भी लानत, हैदर करार और हैदर करार की औलाद पाक के दुश्मनों पर भी लानत। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत देते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। होया क्या कि 3 दिन मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आजान ना हुई और उसकी फौज में मदीने शरीफ के अंदर की वही फैलाई में गल करण से भी नहीं गिरता उस बगैर की फौज मदीना मुनव्वरा में अंदर दाखिल हुई और उस कबीर ने किया कि 3 दिन जो मर्जी थे उसने किया कि 3 दिन मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मर्जी अमल कर लो, इफ्तार छीन लो, बदबयानी कर लो, ये सब मेरी फौज पर जाए। नकल कुफर अजर भी कि हुसैन पाक हक से नहीं सोचो इमाम अली मकाम हुसैन पाक की यज़ीद की दुश्मनी मरियम नमाज वाली नहीं इमाम अली मकाम तो यज़ीद की दुश्मनी नमाज में शरीफ या फरदारी वाली नहीं, ये पहलू ही नहीं, कोई किसी पर बोला नहीं, क्यों हुसैन पाक का वो शख्सियत चाहे अल्लाह दिन से रात कर दे, रात से दिन कर दे, मुर्दा से जिंदा कर दे, जिंदा से मुर्दा कर दे, मिट्टी से सोना कर दे, सोने से मिट्टी कर दे, पहाड़ों को चट्टान कर दे, चट्टान को पहाड़ कर दे, सबसे को खत्म कर दे और सिक्के को हरा कर दे। उनको क्या जरूरत थी ये दुनिया में की? उनके कदम जन्नत के बगीचे चूमते हैं, वो जन्नत के जवानों के सिरफार है, वो नबी करीम के कांधों पर सवार होने वाली, वो सीने रसूल पर खेलने वाली, वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्प मुबारक पर सवार हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गए, रसूल 70 तस्बीहें भी पढ़नियां पड़े, लेकिन सजदे से सर न उठाना, तेरी पर मेरा हुक्म है। उसको क्या जरूरत थी इसी की? ये तो एक ही बात थी कि हुसैन हक पर था, हुसैन साबित था, पैगंबरे सदाकत था, नबी का नूर ऐन था और हुसैन की हर अता पैगंबरे सदाकत थी और करबला का हर शहीद पैगंबरे सदाकत था और यज़ीद लानती था, मुर्तद था, कज़्ज़ाब था,
उनकी फौज का हर आदमी लफंगी और मुजरिम और बदकिरदार था। हाँ हाँ हाँ, यही तो हकीकत। आज पता चला कि हुसैनियत क्या है। ये फरो बाकी सारे सुना देते हैं ना। आज पता चला कि हुसैनियत क्या है। इसलिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे कि हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत वाह वाह वाह, तो सुन के हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 ओ यजीदी लानती, उनके उस दौर के पैरोकार भी लानती और उनके आज के पैरोकार भी लानती, जो शरियत नबी की शरीयत का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो ताश खेलने वाले, जो जुआ खेलने वाले, जो शराब को आम करने वाले, जो बिना को आम करने वाले, जो शराब की पट्टियां लगाने वाले, जो नमाज को बिल्कुल छोड़ देने वाले, ये सब जो नबी की मोहब्बत को तरक करने वाले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम से मुंह फेरने वाले, जो नबी करीम की शान पर तौल करने वाले, जो नबी करीम की शान पर वो पीता रखने वाले, कोई कहता है पाव है, कोई कहता है 1 किलो है, कोई कहता है 1.5 सेर है, जो नबी के हाज़िर होने पर शक को शुबहा पैदा करने वाले, नबी की शान पर शक को शुबहा पैदा करने वाले, नबी करीम के नूर असली होने पर शक को शुबहा पैदा करने वाले, ये सब यजीद के पैरोकार, वो उस दौर के यजीदी थे, ये कारदी इस दौर के यजीदी। फिर कहते हैं जी आप पहले पर पढ़ते नहीं हैं, हम भी पहले पढ़ते हैं, आप सुने आज सुने और YouTube खोल कर भी सुने, बैठ कर सुने, कल जुम्मा मुबारक सुने, ये सब यही है। जुआ खेलने वाले, चरस पीने वाले, चौकों पर खड़े होने वाले, बिगाड़ियां इज्जत पर नफरत मैली नफरत डालने वाले, बिगाड़ियां इज्जत को नजायज से भेजने वाले और ताश खेलने वाले, गाने सुनने वाले, ऊंची आवाज में नाच कूद फैलाने वाले, मुजरा करने वाले, मुजरा फैलाने वाले, बिगाड़ियां इज्जत के नंबर चेक करने वाले, कभी आपका इज्जत नंबर भी चेक कर लिया। ये सब यही है। आज तू किसे बेटी का, किसे भी बेटी नंबर पे नाजायज मैसेज करेगा, काल में तेरी बेटी ने भी कोई नाजायज जरूर करेगा। तू किसे भी बहन करेगा, काल में तेरी बहन करेगा। तू किसे भी सब पे नाजायज मैसेज करेगा, काल में तेरी जरूर करेगा। ये हदीस जज्बाती खिताब नहीं कर रहा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो किसी भी इज्जत खराब करता है वो आप भी इंतजार करे, और तरती मरेगा नहीं, जितनी बर्बाद होगी नहीं देखेगा। ये सब यजीदी है। ये यजीदी में क्यों हुसैनी में इनामदार हुसैन पाक आखिरी तल्ला के हुसैन से यजीदी है, तो मुखालफत है। सरकार लेटे हुए जिसम सरदाना चूरे
कातिल सीने पर सवार है, खादिम हुसैन साहब कातिल सीने पर सवार है, लेकिन हुसैन बेकरार है। मैं हाथ जोड़ के अर्ज की थी, मैंने कहा हुजूर बेकरारी का आलम क्या है, इसका मकसद क्या है, सर कटने का गम है। आपने फरमाया सर कटने का गम नहीं है, सर तो कट जाना है, मैं कटाना चाहता हूं, पर मेरा एक मकसद है, जब सर कटे ये परवरदिगार ने अज़ीम झुका हुआ इस वक्त नमाज सजदे से पूरी होती है, नमाज सलाम में पूरी होती है। हुसैन सलाम नहीं फेरा, हुसैन आज भी नमाज पढ़े, हुसैन आज भी नमाज पढ़े। और इमाम अली आका हुसैन पाक सारी कुर्बानियां हुसैन पाक में सारी कुर्बानियां बारो बारी वीर दिते, भांजे दिते, भतीजे दिते, और क्यों जो शिफा दे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। दुरूद शरीफ पढ़ी। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए जनाब इमाम अली मुकाम मदीना पाक चले ने, मक्का पाक आए, करबला दे मैदान आए, बाग बन गए, बिल्डिंग बड़ा बन गए, दुनिया बड़ा बन गए, बादशाही बन गए, पूरी दुनिया दे ऊते, पूरी दुनिया दे इमामा ते, इमामे काबा ते, इमामे मदीना ते, तेरे पीर बाहू दी औलाद पाक ते, असा गुनाहगार ते, पूरी दुनिया दे इमामा ते, मेरे इमाम दा इमाम पाक न जांदा, करबला दे टिबे ना लैंदा, ना असां मुसलमान होंदे, ना तुसां मुसलमान होंदे, ना ए मौलवी लोग होंदे, ना पीर होंदे, ना मुरीद होंदे, ना दरबार होंदे, ना ए मस्जिदां होंदियां, ना मस्जिद नबी होंदी, ना काबतुल्लाह होंदा, सारा कायनात मिटिया होंदा। आखो ए सारा इंसान हुसैन पाक दा। इमाम अली मुकाम आए, सरकार आए, मुहर्रम सरदारिया, 8 कुफरिये, 9 कुफरिये, 10 की रात आइए, आज सड़क के आल होंगे, लोग मुहर्रम पे करेंगे, 10 की रात होंगी है, कोटोला हिल पे वेंदे, कोटोला हिल पे वेंदे, अजरा बेशरम कबारे जनाब, सीना पिटन वाले, खून कटन वाले, घोड़ा कटन वाले, तुबूत चुकन वाले, कोटोला हिल पे वेंदे, कोटोला हिल पे वेंदे, कोई उधर फेरे, कोई इधर फेरे, गलियां में दौड़दे फिरदे, मेरियां मामा ते भैणां बुरकियां पा के तुर पौंदियां। अल्लाह पाक दी कसम है, इमाम अली मुकाम ने सानू सबक दे दिता है। 10 दी रात आइए, आपने फरमाया कुंबे वाले हो, कबीले वाले हो, खानदान वाले हो, इस शहर बानो जी, मेरे आका जी, ज़ैनब बैन जी, लाला जी, अब्बास जी, लाला जी, एक पर जी, अम्मू जी, मोहम्मद ते ओन बोलो जी, मामू जी, ए जनाबे वाला अली असगर जी, अबू जी, फरमाया बेटा जरा कोई भी फारिग न रहो, सारे कुरान पाक की तिलावत करो। उठे कुरान पाक की तिलावत भी होनी है, तो आज की हाल है इसके साबित होया कि बुलबुल बाग
बोल बोल बात खुश मेरे नबी दा बेटा ना मिल सिंह ते खुश ना कातोला पावन ते खुश ना हाथी मुंदरियां पावन ते खुश ना सिर विच मिट्टी पावन ते खुश ना कातोला पावन ते खुश ना सीना पिटन ते खुश ना खून कढन ते खुश मेरे नबी दे बेटे नु ना काले झंडे नाल प्यार है ना वड्डियां मुछां रखण नाल प्यार है ना सीना पिटन नाल प्यार है ना खून कढन नाल प्यार है ना सर में मिट्टी पावन नाल प्यार है ना बेवाफी नाल प्यार है मेरे नबी दे बेटे नु प्यार है कुरान दी तिलावत नाल प्यार क्यों रात हुई है उठ तिलावत भी होंदी है सहरी दा वक्त होया सुबह से कुछ वक्त बाकी है इमाम अली मकाम ने सारे को पूछे कितने कुरान पढ़े बेटी फकीना को पूछे बहन फैनन को पूछे हुजूर ने फजर मरतबा पढ़ी खड़ो ये भी पाक की करामत हाँ फिर जब सुबह हुई आपने फरमाया अकबर बेटा तू शक्ल रसूल है आज अयूदी अज़ान पे कि नाम पाक दा रोज़ा उन्होंने तयम्मुम कीता है आसान पढ़िए नमाज होइए नमाज के बाद यजीदी आए उन्हें क्या तवज्जो उन्हें क्या हजरत सैयद करो यजीद के मुरीद बनो नाऊज़ बिल्लाह या फिर मुकाबला करो आपने फरमाया मैदानो हाथ मेरा पाक है ये हाथ है जिन्हों अबू बकर सिद्दीक बसे दिखते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसे दिखते ने अबू बकर सिद्दीक बसे दिखते ने अमीर उमर पाक बसे दिखते ने उस्मान बिन नौरैन बसे दिखते ने और मौला अली पाक बसे दिखते ने जिब्रील अमीर बसे दिखते ने अल्लाह पाक बसे दिखते ने हाथ मेरा पाक है फरीद दिया माशाअल्लाह क्यों कुरान का कानून है ओए कैमरे वाले तवज्जो फरमाया कुरान का कानून है ले यबीस अल्लाहुल खबीस मिन पाक ते खबीस वखरे हाथ मेरा पाक के पवित्र दे हाथ विच नहीं आंदा उन्होंने हवाई तीर छोड़े हुए तीर की बारिश आई है आपने फरमाया मैं शर्मो क्यों तीर चलांदे हो मैं तो तुहानू दुआ मां देण आया सा मेरे कोलों रहमत लवोआ मेरे कोलों दुआ मां लवोआ लेकिन कमीनियां दी सेहत से उत्ते कोई असर नहीं पिया मुकाबला शुरू हो गया जब मुकाबला शुरू हो गया तकबीर आवाज़ देंदी है पई मां बेटे नू रज के देख ले बेटा मां नू रज के देख ले वीर बहन नू रज के देख ले बहन वीर नू रज के देख ले एक जा रहे आवे दूजा जा रहे आवे तीजा जा रहे आवे चौथा जा रहे आवे कुर्बान जावा एक दूजे तू वध के शाना वाले आला अज़ीमुल रुतबिया वाले आला अज़ीमुल मरातब वाले शहीद होंदे ने पे कदी 18 सालां दा जवान जा रहे आवे कदी 32 सालां दा जवान जा रहे आवे कदी 6 महीनों दा मासूम जा रहे आवे कदी ओनो मोहम्मद जा रहे ने कदी अली अकबर जा रहे आवे कदी अब्बास जा रहे आवे कदी हबीब इब्ने मसैर वर्गे गुलाम शहीद हो रहे हैं कदी होर वर्गे गुलाम शहीद हो रहे हैं कदी इमाम अली मुकाम दी पाक औलाद शहीद हो रही है कदी असूर दे वीर शहीद हो रहे हैं कदी आपके भांजे शहीद हो रहे हैं कदी आपके भतीजे शहीद हो रहे हैं जदों वेखिया वारी वारी सारे टूटे आई हुसैन दी वारी मैं सदके मैं सरकार अब्बास के वक्त पे आपने फरमाया मेरी फौज को सलाम अब्बास करो तेरे लिए फौज सारी चली गई है आखिरकार बड़ा लंबा पल्स पे मैं बहुत
कुछ मजबूरियां की वजह से मुस्तफर कर रहा। फरमाया अरब करती फौज तो सारी चली गई है। अब्बास पाक की शहादत नहीं हुई। आखिरकार इमाम अली मुकाम आज 10 मुहर्रम शरीफ है। मुसलमानों कन्ना दिया खिड़कियां खोलो। इमाम अली मुकाम हुजूर तैयारी करती है। फिर घोड़े पर सवार हुए सब मिलने हैं। जब चलन लगे सैयदा सकीना पाक मासूम बेटी उन्होंने देखा आखिरी फौजी मैं वेख रही वेड़ा वेला हो चले आज मेरा वीर अली अकबर कोई नहीं, अली असगर भी कोई नहीं, पगूड़ा खाली है। आज गजगी झूठे देसा मोहम्मद कोई नहीं, मेरा शौर काफी चला गया। फुफ्फो जी मेरा चला तो नहीं गया। आप फरमाया सबर कर जा। अच्छा तुसा ना बोलो मैं मकबूल फुल दिया। पाक बीबी ने भी फरमाया सबर कर जा। अच्छा तुसा ना बोलो मैं वीर से मुला बेटी ने फुल दिया। उन्होंने भी फरमाया सबर कर जा। अच्छा तुसा ना बोलो मैं आप में पट ले दिया। बीबी पाक ने जो नजर करती है सरकार घोड़े पर सवार खलोते बीबी पाक ने लकड़ी उठाई, लकीर मारी, आख्या वे मेरे तुझे तैनू अल्लाह दा वास्ता ओ पर कदम ना उठाता। मेरा अब्बा चले आए मैनू जफ्फी पा के नहीं चलिया। इमाम अली मुकाम घोड़े को हरकत दी है लेकिन घोड़ा नहीं टूटा। मालूम होया पाक घराने दी घोड़े वाली गुलामी की नहीं की तो यजीदिया नहीं की या आजकल कार नहीं करे वरना घोड़े वाली गुलामी जानवर नहीं टूटा। सरकार ने फरमाया पैदा क्यों नहीं तेरा जवाब है। अर्ज की असूल जवाब का नहीं सबाने हाल किबला जो के तको खैमे वाले तको सरकार ने देख लिया छोटी मासूम खलोती है अखा में आंसू भरे खलोते। आप घोड़े तले आए बेटी छाती ना लाए अपनी बच्चियों नाल प्यार करने वाले हो, अपने बच्चियों नाल प्यार करने वाले हो। जरा गौर करो बेटी छाती ना लाए जदों बाप बेटी मिले हो के कफियत सी मेरी कफियत पे आखदी है करबला दी धरती ते भी रब्बा आ गया उसी हजूर दा सबसे गुम्बद भी लिया उसी फातिमा तफारा दी निसार भी ली उसी काबतुल्लाह भी लिया उसी और करबला दी मिट्टी भी रुनी उसी करबला दी धरती भी रुनी उसी सत आसमान भी रुने उसी जन्नत दे दरख्त भी रुने उसी जदों बाप बेटी मिले उसी अखां विच अखां पाईयां ने बेटी दा मत्था चुमे फरमाया अबू जी आई ता इन पे मिल रहे हो जिन्हें आखिरी मुलाकात होवे। फरमाया मेरी बेटी समर कर साबरा दी औलाद। फरमाया बेटी साबरा दी औलाद सबर कर बेटी नाल प्यार करता है। फिर सवार होए इजाजत मंगी है सारे नाल मिलने ने। फिर वेख्या ज़ैनुल आबिदीन लेटे होए उन्हां दे उत्ते जाके खड़े होए उन्हां नूं बुखार दी शिद्दत ते प्यास दी शिद्दत ते कमजोरी दी शिद्दत ते उन्हां दी छाती दे उत्ते हाथ मुबारक रखिया। आपने फरमाया बच्चियों नाल प्यार करने वाले कौन मासूमात मज़लूमा नाल प्यार करने वाले कौन। फरमाया बेटा ख्याल कर मैं तेरा बाप
हुसैन आया वा जदों हुसैन दा नाम आया सैयद खलोता लड़ खड़ा करबला पिया जदों मैदान में तुलिया आपने फरमाया बेटा किले जा रहा है अर्ज की अबू जी जिदे वीर गए मैनू भी जान दियो अबू जी मेरी विरासत केड़ी है मैनू शहादत मरूम क्यों करते हो अबू जी जिदे वीर गए ओ ते मैनू भी जान दियो आपने फरमाया मेरा बेटा ऐ बातनी फकर दी अमानत ऐ नाने पाक दी दफ्तार ये सारा कुछ मेरे कोल ले ले तैनू मैं अल्लाह को मंग के रख लिया जदों भैन सकीना रोवेगी ना बाबल बाबल करेगी और चक के सीने ला लई बैन रोवे देवी शहादत का हक अदा हो जाए मालूम होया हुसैन पाक ने फरमाया कि बहन नाल प्यार करना शहादत का मिलेगा शहादत का हक अदा हो जाएगा आज साडा की हाल होंदा है बहनों हुण तू ना बच्चियां नूं लेके आई कर अपनी रोटी रोटी पूरी होती महंगाई वध गई है तेरे बच्चे भी रोटी के टाइम पे आ गए नहीं सब्जी महंगी हो गई है उतनी रोटी पकदी है जेडी अपने बच्चों का गुजारा नहीं होता तू कभी कभी आई कर वो भी खाने का टाइम छुड़का के रोटी के टाइम पे ना आई कर ओ बेशर्मा कुरान पाक पढ़े अल्लाह सही फरमा रहे बंदा और इस ते हुसैन पाक ने फरमाया कि बहन का अफसुदा हो देवी शहादत का हक अदा हो जाए और इमाम अली मुकाम इन सारे अलविदा करके मुख्तसर जदों मैदान में चले मैदान पहुंचे ते आपने खुतबा उठे भी आपने फरमाया कि यजीद ने अपने अपने शैतान की इताअत मुलाज़िम कर रहे रहमान दी इताअत तरक कर देता है लेकिन कमीने शिमर ने किया कि हुसैन हुण तकरीर करने का टाइम मुकाबले का टाइम मेरे नबी दे बेटे ने घर खा किनारा मारिया करबला की जमीन डोली है जदों फिर सरकार की तलवार मारी जिन्ना फिरात ते पहरा लाया सी ओही पानी पानी कर दे कई कूच कर लखा पानी पानी कर दे हलाक हो गए और इमाम पाक की तलवार अगे भी कटती गई दाएं भी कटती गई बाएं भी कटती गई पीछे भी कटती गई कट कट के दुश्मनां दे ढेर लगा दिते हजारां दी तादाद दे विच यजीद दी फौज नूं फिन्नार कीता वास्ते जहन्नम कीता आखिर उन्हां दे हत्थां च तलवारां उंजी ढे पईयां उन्हां आखिया मकार केड़ा करिए जणे आसान दियो नबी दा बेटा तलवार मार छड़े अल्लाहु अकबर कबीरा आखिरकार उन्होंने आसान दी है उन्होंने वाकई तलवार फिर नमाज नाफी है सुनो समझो देना यजीदी आया उन्हें क्या मैं गर्दन कटनी फरमाया क्यों कटनी उन्हें क्या मैं इनाम लेना फरमाया साडी गर्दन कट के इनाम लेना जी ये जी गल ते फिर मैं गर्दन कटवा के इनाम लेना
इन्हां बच्चे नूं मना कर दिओ मैं गर्दन कटवा के इनाम लेना उन्हें आख्या कि बुलाओ की मसला है आपने फरमाया तू पलीत है तेरा मैं सुती हुई कौम में बयान कर रही जग दी विच एक बारी बोलो सुभान अल्लाह फिर बोलो मिल के बोलो फिर बोलो अच्छा माशाअल्लाह तुम जागदे हो मैं परेशान सुनो इमाम अली मुकाम आप मैदान वाल उन्हें क्या मैं गर्दन कट के इनाम लगाए आपने फरमाया मैं गर्दन कटवा के इनाम लगाए उन्हें क्या किबलाओं की मसला है फरमाया मैं पलीत है तेरा इरादा पलीत है तेरी नीयत पलीत है तेरी सोच पलीत है तेरा किरदार पलीत है तेरी गिरफ्तार पलीत है इनाम देने वाला बेगैरत मरदूद यजीद भी पलीत है मैं खुद भी पाक मेरी अम्मा पाक मेरा अब्बा पाक मेरी नानी पाक मेरा नबी सल्लम पाक मेरी दादी पाक मेरा दादा पाक मेरी अम्मा पाक मेरा अब्बा पाक मेरा दादा पाक मेरा कबीला पाक मेरा हसन पाक मेरा नस्ब पाक मेरा चेहरा पाक मेरी सीरत पाक मेरी सूरत पाक मेरा जिस्म पाक मेरा ज़हर पाक मेरा बातिन पाक मेरी हकीकत पाक मेरी हकीकत पाक मेरी तरीक़त पाक मेरी शरीयत पाक मेरा चलना पाक मेरा फिरना पाक मेरा बोलना पाक मेरा नाम पाक मेरा आना पाक मेरी जहाज पाक मेरी तलवार पाक मेरा जिस्म पाक मेरी आंख पाक मेरा हाथ पाक मेरा जिस्म पाक मेरी सीरत पाक मेरी सूरत पाक मेरी ज़बान पाक मेरा आना पाक मेरी नियत पाक मेरा आना पाक मेरा खून पाक मेरी गर्दन पाक मेरा कटवाना भी पाक इनाम देने वाला सोना रब भी पाक माशाअल्लाह फरमाया मैं गर्दन कटवा के इनाम देना जब गर्दन कटी गई है फिर क्या इनाम इससे पहले जब हुजूर मैदान में निकले ना तो बीबी ज़ैनब पाक ने फरमाया सुन लो एक अल्लाह याद रखो ये जरूरत आ गया नहीं पाक बीबी ने फरमाया लाला दुआ कर के साडे पर्दे ते दाग ना लगे उत्थे दुआवां पईयां मंगियां पर्दा उन्हां टुटिया ही नहीं ओ उतर तक ओदी आई नहीं खैमे नूं अग लगी नहीं जब कमाइयां बाहर निकलियां क्यों तारीख गलत हो सकती है किताबा गलत हो सकती है मुल्ला की ज़बान गलत हो सकती है लेकिन कुरान गलत हो सकता नहीं परवरदिगार ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलुल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा महबूबा असा तेरी आले बैत तत्हीर वाली चादर दी है तेरे घर वाले पे नज़दीक पलीती नहीं आ सकती अच्छा थले बहन वाले भी ते उत्ते बहन वाले भी हुण तुसी फैसला करो कि हुसैन के कातिल पाक नहीं ये पलीत सारे बोलो हुसैन के कातिल पाक नहीं ये पलीत बिल्कुल ठीक ते ओ पलीत उन बड़ा पलीत हो रही कोई इहदे कोई शक नहीं ते ओ पलीत मतलब पाका वाली तक सकदे जब अल्लाह सोना फरमा रहे कि सोना तेरी औलाद तेरे घर वाले पे नज़दीक पलीती नहीं आ सकती ते ए पलीत ना पाका वाली तक सकदे आज दुनिया का कुत्ता प्यार है कि बाजू बसे गए माफ़ अल्लाह पर्दे टूटे गए कपड़े टूटे गए उठा पे बिठाया गया मुहारा गैर मेरा मर्दन पकड़ाइया गईयां ओ बेहया ओ तू अपनी धीया बहनों में बिठाना उठा देते हाथ पैर बन के तो मुहारा पकड़ा बिठाने अमर बन
खोपिया इहो गल तेरी भेल करे तेरी रात करे तेरी बेटी करे तैनू शर्म नहीं आती लोग ने ओ ते ओ शख्सियत मेरे नबी दी बेटी हुसैन पाक दी वालदा आई सुबह दा टाइम छा वेले नाश्ते दा हवा चल रही है बीबी पाक बिस्तर से लेटी है तो सूरज डूब गया से अब रोंदे रोंदे आए आपने फरमाया मेरे गुलामों क्यों रोंदे हो कमरी वाले सूरज डूब गया क़यामत आ गई है फरमाया क़यामत नहीं आई अली को मुस्तफा ने बुलाओ अली पाक आए फरमाया अली दौड़ के जा मेरी बेटी राती इबादत करती रही है और हवा चल रही है वो बिस्तर से लेटी है उन्हें सर मुबारक थोड़ा सा कपड़ा सरक गया जितना नई बेटी के सिर से कपड़ा नहीं रखोगे सूरज नहीं निकलेगा अली पाक बीबी पाक हाथ पईन अब्बा जी के दरबार आई आपने फरमाया मेरी बेटी राती की करंदी रही है अबू जी तुसाई शादी नमाज पढ़ाई पढ़िया फरमाया अमल मिसकाल फर्रत खैरिया रमैया अमल मिसकाल फर्रत शरैया अबू जी मैं ओदे दी मसले पे खड़ोतियां फरमाया मेरी बेटी कितने ने फल पड़े नहीं अबू जी ने फल याद नहीं तादाद याद नहीं क़याम याद नहीं कुऊद याद नहीं रुकू याद नहीं सुजूद याद नहीं जलसा याद नहीं कलमा याद नहीं अत्तहियात याद नहीं पर इतना याद है कि इशा से लेके सुबह तक 7 बारी कुरान पढ़े ओ मेरे नबी की बेटी ते ओ आवाज चलेते ते शर्मिंदा सूरज डूब जावे ते उन्हां वाले बेदीन कुत्ते तक सकदे सारी दुनिया दी सजा देखा से सैयदा ज़ैनब पाक दे कदमां पाकां दी खाक पाक ओ तबाह सारे ये कला बना दे सबूत ये ज़ैनुल आबिदीन फलानी हाथों इमाम अली मकाम लाला दुआ कर के साढ़े पर्दे पर दाग ना लगा उनसे दुआ कोई मंगी दिया और दलील भी फोल्ड बीबी सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी बादशाह के दरबार बादशाह ने सजदा कीता बदयंती दे तय उन्हें आखे या अल्लाह मेरे नबी दी बीवी केड़े नबी दी बीवी वज़कुरू फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या सच्चे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाथ बादशाह दा हो गया तबाह हो गया एक बार दो बार आखिर मां बनी वो बेटा बने उल्टी हाजरा उसने पेश की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ओंदा ये आलम बिगाना बंदा बदयंती दे तय हाथ चुके ते बर्बाद हो जाए ते इब्राहीम पाक होए जेड़ा मिराई दी रात इंतजार पे करेंदा मस्जिद फदल के कदों कमली वाला आसिफ में सोने दा तकरीब ते ओदी देखने वाले दुनिया ते तक सोचो फिर कुरान पाक की रूना अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील काबे को बचाने वास्ते अबाबी आया ये कोई ना हां जी ते जे काबे को बचाने वास्ते अबाबी आए ना तो नबी पाक ये इफ्ता वास्ते अल्लाह फरिश्ते नहीं भेजे ओ अपनी पीछे लगे गए ओ तो अपने आप को पिटने के लिए फरिश्ता किए एक खैर मरबूत यफीदी फौजी बीबी पाक की डॉक्टर के करीब आए जने देखे तो सही ना बीबी पाक की डॉक्टर में जो पैर ठंडे है पैर में कंकरियां निकल गई और दिया क्या में पे जीव आंख में यफीदिया डॉक्टर के करीब ना आवे फरिश्ते करते जा रहे माफल्ला में उसने वो चढ़ियोट के रजर दिया
PM आई 10 ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ मेरे नबी दिया नमाज मेरे हुसैन दिया बेटी मेरे हसन दिया बेटी हुसैन पाक की बहन हुसैन पाक की फौजे मोहतर और याद अगर कोई बददियांदी दा मंजर होंदा ते जेड़ा आसमान क़यामत दे फटना है ना ये अज रोकड़ा फट करे वाले वक्त चले आ जाए दोस्तों आज आखिरी पैगाम कि हुसैनी बनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दा मियार कायम करो नमाज कायम करो शरीयत दा मियार कायम करो अपने बच्चों को कुरान सिखाओ जेड़ा हुसैन पाक का मकसद है और आज की रात जेड़ा रात अल्लाह पाक की इबादत में जाके गुजारे ये फसर शब कदर वाले कोशिश करो आज रात या सरकार दी महफिल सजा के गुजारो या कुरान की तिलावत करके गुजारो या सजदे करके गुजारो और अल्लाह पाक मैनू और अपनी उम्र में तौफीक अता फरमाए हुसैन पाक की शान है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन फरमाया हुसैन मेरे तो मैं हुसैन हैं तो तुसी भी कोई सोचो कि फिर हुसैनी बनने वास्ते किरदार क्यों जाओ वो मियार पैदा करो वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन दरूद व सलाम